हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है पोलिनोमियल्स, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि नए पैटर्न नए बुक पे आधारित है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। पोलिनोमियल्स चैप्टर बहुत ही ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जनरली छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 नंबर 1 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पोलिनोमियल्स क्या होती है वो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ सीखेंगे। तो देखो, जो डेफिनेशन होती है वो एग्ज़ाम में कभी भी काम पे नहीं आएगी। हमारा मेन मकसद होगा चीज़ों को समझना बाय एग्जाम्पल। देखो, पोलिनोमियल क्या होती है, अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक्स की फॉर्म में है। देखो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और कहाँ तक जा रही है? ए एन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पर मेरा ये एक्स के फॉर्म में जा रहा है, हो सकता है ये वाई के फॉर्म में जाए, टी के फॉर्म में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए एन है, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जो x की पावर n के सामने जो a n लगा होता है ना, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इट्स कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पोलिनोमियल होने के लिए ना कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी होगा जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ कई सारे बुक में लिखी भी नहीं हुई होंगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, विच ऑफ द इस पोलिनोमियल, या फिर कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 3 कंडीशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल वे में लिखाऊंगा किताबी लैंग्वेज से हट के। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन देख रहे हैं और आप कैसे पता लगाओ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या नोटिस करनी होती है? टर्म। ठीक है, टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझ लीजिए, कई बच्चे सोचते हैं 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा। नहीं, फाइनाइट का मतलब होता है जितने भी टर्म आपके दे रखे हैं एक्सप्रेशन में, उसे आप काउंट करके लिख पा रहे हो कि ये 10,000 टर्म है, ये 20,000 टर्म है, ये ऐसे 1,000 करोड़ कुछ भी हो। अगर तुम काउंट करके लिख पा रहे हो तो वो फाइनाइट होता है। टर्म मस्ट बी फाइनाइट। फिर आता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल नंबर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे ये ए नॉट, ए वन, एक्स स्क्वायर, एक्स के जो सामने के जो टर्म होते हैं ना, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3x लिख दिया बच्चों, तो यहाँ 3 क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट सारे रियल नंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल क्या है? यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है। जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में देगा, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। सिंपल में अगर बताऊँ, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 + n। डब्लू से प्रेजेंट करते हैं। याद रखने का तरीका क्या होता है कि ज़ीरो आ जाएगा, 0 1 2 सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बट उस ज़ीरो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, सो देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पोलिनोमियल किसे कहते हैं? सर, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। वो 3 कंडीशन क्या है? कि टर्म्स सर फाइनाइट होने चाहिए, कोफिशिएंट हमारे सारे रियल होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो वेरिएबल हमें दिया होगा ना, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर, यानी कि ज़ीरो से नेचुरल नंबर है ना, 0 1 2 3, इस टाइप की पावर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो एक्सप्रेशन आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, और तीनों में से कोई भी कंडीशन बना होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल दो भाई। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, √3x² + 5x - 5। ठीक है, कई बच्चे इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं। इक्वल टू ज़ीरो लगाओगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा, तो ध्यान रखना। अब इसमें देखो, पहली चीज़ क्या है? टर्म कितने हैं? 1 2 3 टर्म है। टर्म फाइनाइट है। टर्म क्या है हमारे यहाँ पर? फाइनाइट है। ठीक है, दूसरी चीज़,
कोफिशेंट √3 5 और ये भी 5 है। ये जो √3 है, ये 5 है, ये -5, चिन्हों को भी ध्यान में रखना है। ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। कोफिशेंट सारे हमारे रियल नंबर है। और उसके बाद जो पावर है, x की पावर 2 है और x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 है 2 है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक पोलिनोमियल हो जाएगा। इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगर किसी पोलिनोमियल को, कि ये जैसे यही पोलिनोमियल है ना, अगर इस पोलिनोमियल किसी नंबर के अपॉन में लिख दिया जाए, √3x² + 5x - 5, ये पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम किसी नंबर के अपॉन में लिख देते तो वो पोलिनोमियल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिग्री 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, और जब इसको एक्सप्रेशन करेंगे तो नेगेटिव में पावर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे आप। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ोगे, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, वो आप डिटेल में सीखोगे वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट लगा लो कि कोई भी नंबर होगा ऊपर और उसके ऊपर में कोई पोलिनोमियल आ जाता है, फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहता। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने x की पावर 3 + 2x² - 5x की पावर 1/2 + 100। ये मैंने क्या एक्सप्रेशन ले लिया। टर्म कितने हैं? फाइनाइट है, 1 2 3 4 टर्म है, गिन के मैं लिख पा रहा हूँ। टर्म फाइनाइट है, पहली प्रॉपर्टी को वो हाँ कर रहा है। कोफिशेंट इसका इधर कुछ नहीं तो 1 2 5 100। कोफिशेंट भी हमारा रियल नंबर है, फाइनाइट था टर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एलजेब जो एक्स की पावर होती है, 3 है 2 है, ये क्या है? 1/2। क्या 1/2 होल नंबर होता है? नहीं होता। होल नंबर में क्या होता है? 0 और सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी को ये मना कर दे रहा है। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 है ना। तो यहाँ तो क्या भाई 1/2 आ गया, जो कि फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है ये। सो ये क्या होगा? फ्रैक्शन आ गया है ना, तो फ्रैक्शन इज नॉट अलाउड। तो ये हमारा क्या नहीं होगा? इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि पोलिनोमियल होती क्या है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ, इसको समझने के लिए हमें जानना होता है डिग्री के बारे में। ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्लास 9th में। ठीक है ना, डिग्री। अगर डिग्री को मैं बताऊँ, डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम, सिंपल लैंग्वेज में, मैक्सिमम पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल में बात करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ, ये इसका सिंपल डेफिनेशन। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आप समझ जाओगे, उसी से ही एक चीज़ और निकल के आएगी। जैसे मैं यहाँ कुछ लेता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 3x + 5। ठीक है, फिर यहाँ मैंने लिख दिया 8x² - 5x + 2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया y³ + 2y + 3, ये लिख दिया। इतने ही सिलेबस में है। तो देखो अब क्या है, x की पावर यहाँ कितनी है बच्चों? आप खुद बताओ। x की मैक्सिमम पावर देखनी है, 1 है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। तो जितनी पावर होती है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अगर आपसे यहाँ डिग्री पूछेगा तो आप कितनी लिखोगे? डिग्री कितनी है x की? मैक्सिमम पावर 2। ये y में दे दिया, मैंने बोला ना कुछ भी दे सकते हैं, मैंने खुद से बना दिया, ये y में ले लिया मैंने। इसकी डिग्री कितनी है? y मैक्सिमम पावर 3। ठीक है, तो डिग्री ये चीज़ होती है, और डिग्री डिफाइन करती है पोलिनोमियल का नेचर। ठीक है, डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है? नेचर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या डिसाइड करती है? पोलिनोमियल की नेचर।
अगर डिग्री 1 होती है, जैसे ये डिग्री 1 है ना, तो डिग्री अगर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, शॉर्ट में पोली लिख रहा हूँ बस। अगर डिग्री 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, जब चीज़ें एकदम आसान है तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएं। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है, इफ़ हमारे पास एक पोलिनोमियल है, सपोज करो 2x+5, ठीक है, और एक पॉइंट है x=2, इस पर आपको वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। तो क्या करते हैं, जस्ट x के प्लेस पर 2 रख दो, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो। तो 2 2 4 + 5, तो ये हो गया 9। तो x=2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? ज़ीरोज़। कई बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ज़ीरोज़। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे इसकी डिग्री 1 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1। इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2। इसकी डिग्री 3 है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3। जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। सिंपल, नोट करके लिख सकते हो, कोने में बने यानी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ सिंपल लिख दो, जितनी डिग्री = है ना उतने ज़ीरोज़। अपने अपने अकॉर्डिंग लिखो ना, अपनी भाषा में, तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है ना, जितने डिग्री = उतने ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक पोलिनोमियल है, जैसे वो अभी जो पोलिनोमियल लिया था 2x+5, ये पोलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसके 1 ज़ीरोज़ होगा, वो हमें पता है। अब ज़ीरोज़ क्या होता है? x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पर रखूँ और इस पोलिनोमियल को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे, तो उस वैल्यू को हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, फॉर ज़ीरोज़, अगर आपको ज़ीरोज़ निकालना है बच्चों, तो क्या करना होगा? जो हमारा पोलिनोमियल है ना बच्चों, उसको ज़ीरो के इक्वल रख दो। अब इसको सॉल्व करो, 2x+5 = 0। ठीक है, तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हमारा क्या हुआ? ज़ीरोज़ हुआ। ठीक है, ये हमारा ज़ीरोज़ हुआ। अब आपको चेक करना है कि ज़ीरोज़ है कि नहीं। यहाँ इस पोलिनोमियल रखो, नाउ चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक्स के प्लस पे क्या रखना? -5/2। एक्स के प्लस पे -5/2 रखना है, यहाँ रख दिया। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया -5 + 5, 0। बना दिया इसने इस पॉलिनोमियल को 0, तो हो गया ना इसका एक 0। एक्स की पावर 1 थी तो एक ही 0 होगा। सपोज करो एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया x² - 4, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? हाउ मैनी ज़ीरोज़? एक्स की पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे। कैसे निकालते हैं? जो भी अगर ज़ीरोज़ के लिए, फॉर ज़ीरोज़, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, 0 के इक्वल रख दिया तो माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2। तो हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं, एक x के प्लस पे +2 है और दूसरा x के प्लस पे -2। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है x के प्लस पे, एक बार ये मेरा px है ना, अब आप एक बार x के प्लस पे 2 रख के देखो, बना रहा है 0। अब एक बार x के प्लस -2 रख के देखो, x के प्लस पे -2 रखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, बना रहा है 0। तो x की पावर 2 थी तो इसके कितने ज़ीरोज़ थे? आए 2 ज़ीरोज़। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी तक हमने सीखा कि भाई पोलिनोमियल क्या होता है,
डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, ज़ीरोस क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी से ही मैं टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, ये सब हम पूरा सीख चुके हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए ये ज्योमेट्री की बात हो रही है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में। ये वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। क्लास 9th में आपने ये सीखा है। और ये मेरा क्या होता है, सेंटर होता है ना, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, तो हमें देखना होता है x एक्सिस में कितने कट पॉइंट हैं। देखो मैंने कोई डेफिनेशन लिखवा ही नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जो चीज़ आपके मन में खोपड़ी में हमेशा रहे। ये नहीं कि किताबी डेफिनेशन लिखते रहेंगे बच्चे, वो रटेंगे। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता, आएगा तो क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू पी एक्स है ना, तो हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है, उतने जीरोज होंगे। जितने जीरोज होंगे उतने आपके डिग्री होगी, और उतने ही आपकी उसका नेचर डिसाइड करता है। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, मैं से दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया। देखो ये है मेरा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के लिए देखो ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश होगा, इधर इधर y। अब एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है यहाँ पर, एक, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, एक। अगर जीरोस एक हैं तो ये कैसा है, ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। पता लग गया नेचर। और एक चीज़ हमारे पास क्या है बच्चों, आपको वो मैं बता दूं, अगर लीनियर है तो ऑलवेज जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऑलवेज क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सिंबल, जब भी डिग्री एक होगी, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, चाहे वो कैसे भी बने स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब यहाँ पे कितने कट पॉइंट है, दो, ठीक है, तो इसके इस पे कितने जीरोज हैं बच्चों, इसमें जीरोज है दो। अब जीरोज दो हैं यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ना जो ग्राफ बनता है उसका स्पेशल नेम है, ठीक है। इस कर्व का जो स्पेशल नेम है ना, कर्व नेम जो है हमारा, इसे पता है क्या कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इसे कहा जाता है पैराबोला। इसे क्या कहा जाता है, पैराबोला कहा जाता है। और पैराबोला के बारे में आप, पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परवल है। पैराबोला के बारे में आप सीखोगे क्लास 11th में, डिटेल में एक स्पेशल चैप्टर बना है इस पर। जो क्लास 11th की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सीधा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने निकाल दी है, तो उससे पहले ये एग्जाम्पल 1 करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड आपका वो दूसरा है। देखिए कह रहे लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये 2.9 फिगर है हमारा, इन ग्राफ्स को देखना है। ईच द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स, तो x एक्सिस में हमें क्या ढूंढना है, कट पॉइंट, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, कितने जीरोस होंगे, कितने कट पॉइंट है यहाँ पर, एक, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक। कितने कट पॉइंट है, दो, तो नंबर ऑफ जीरोस दो। कितने कट पॉइंट है एक्स पे, तीन, तो नंबर ऑफ जीरोस तीन होंगे। कितने कट पॉइंट है एक्स पर, एक, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, एक, ठीक है। कितने कट पॉइंट है यहाँ एक्स पर, एक, तो नंबर ऑफ जीरोस एक। कितने कट पॉइंट है, एक, दो, तीन, चार, नंबर ऑफ जीरोस 4। इतना आसान था, बताइए, है कि नहीं। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 पर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। हमसे क्या बोला जा रहा है,
कह रहे हैं द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ठीक है, ये सारे ग्राफ दे रखे हैं। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन पी एक्स। y इक्वल टू पी एक्स बोला है तो x एक्सिस में कट पॉइंट ढूंढना है हमें। ठीक है, कि कितने जीरोज होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। सो आप खुद बताओगे फटाफट। ठीक है, धड़ाधड़ बताना शुरू कर दोगे मेरे से भी पहले। कैसे, देखो x एक्सिस है, यहाँ पर कितने कट पॉइंट है, एक भी है नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं है पहले वाले पे। सेकंड वाले पे आ जाओ, कितने कट पॉइंट है, एक, नंबर ऑफ जीरोस एक। थर्ड वाले पे आ जाओ, कितने कट पॉइंट है, एक, दो, तीन, सिंपल। फोर्थ वाले पे आ जाओ, 1 2। ठीक है, यहाँ पे कितने कट पॉइंट है, एक, दो, तीन, चार, भारत माता की जय जयकार, चार कट पॉइंट। यहाँ पर एक, यहाँ दो और ये तीन। ठीक है, अगर फोर वाले को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिक्स हमने सीखा इसका, और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 थी वो भी फट से हो गई है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल वो हम सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते बच्चों। एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।